आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में नई हल्का बंदियां करने का फैसला। हल्का बंदियों के लिए 120 दिन का वक्त मुख्तस कर दिया। नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियां 8 सितंबर से शुरू होंगी। 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करने का पाबंद है। डिजिटल मरदमशुमारी की हतमी अशात कर दी गई है। बुध के रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी 2 घंटे मुलाकात रही। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में 90 रोज से ज्यादा की ताखीर की खुलकर मुखालफत कर दी। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हल्का बंदियों के बाद उनके खिलाफ अपीलें हुई तो साल 1.5 साल इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे, इसलिए इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर होने चाहिए। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि आइन में 90 दिन का जिक्र है, हल्का बंदियों का जिक्र नहीं। असेंबली की नशस्तें भी नहीं बढ़ाई जा रही, इन्हीं हल्कों की हदूद को कम ज्यादा करना है। ये काम करना भी है तो 2 महीने में मुकम्मल कर लिया जाए। राजा रियाज के बड़ों ने इलेक्शन फरवरी के बाद करवाने का फैसला किया है तो पीपल्स पार्टी को इस सिलसिले में एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी का इजलास बुलाकर फैसला करेंगे कि इलेक्शन में ताखीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। शमशाद अख्तर ने वजारत ख़जाना और सरफराज बुगटी ने वजारत दाखिला की अहम जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। पीपल्स पार्टी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार जलील अब्बास जिलानी को वजारत खारजा की अहम जिम्मेदारी मिल गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर वजीर दिफा बन गए। नई निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। निगरान वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ भी तकरीब में शरीक। गौहर एजाज तिजारत डॉक्टर नदीम जान सेहत और अनीक अहमद मजहबी उमूर के वजीर मुकर्रर। हुकूमत और वफाकी काबीना का दिफा करने की जिम्मेदारी मुर्तज़ा सोलंगी को सौंप दी गई। वो नए वजीर इत्तलात होंगे। मुसव्विर और अदाकार जमाल शाह को सकाफत और अहमद इरफान को कानून का कलमदान सौंप दिया गया। सरफराज बुगटी के पास इंसदाद मुनशियात और समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत भी होगी। अनवर अली हैदर के पास एविएशन का इजाफी कलमदान भी होगा। उमर सैफ IT और खलील जॉर्ज इंसानी हुकूक के वजीर होंगे। निगरान वजीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। निगरान वजीर आला से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। तकरीब में सुबकदोश वजीर आला मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी MQM समेत सियासी रहनुमाओं और अमायदीन शहर की शिरकत। वजीर आला हाउस से रवानगी पर मुराद अली शाह को पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। जड़ावाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब। कहा कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, ज़ात या अक़ीदे में एक दूसरे के बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे जराइम के मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि वो सच, आधे सच, झूठ और गलत मालूमात का फ़र्क समझें। जड़ावाला में बुध वाले दिन जलाओ घिराव के बाद मसीही खानदानों ने अपनी जानें बचाने के लिए रात वीराने और खेतों में गुजारी। कई खानदानों को घर छोड़कर अपने अजीज़ों अकारिब के पास दीगर इलाकों में मुंतकिल होना पड़ा। पुलिस का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने पर मुतासरा खानदानों की वापसी जारी है। जड़ावाला वाक़यात में 16 गिरजाघरों को आग लगाई गई। क्रिश्चियन कॉलोनी में 11 बजे मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की। चर्च और घरों को आग लगाई। असिस्टेंट कमिश्नर के घर को भी आग लगा दी। वाक़यात में नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी भी तश्कील। नुकसानात का जायजा लेकर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। दुख की बात यह है कि जिसने भी ये कोशिश की वो बड़ी प्लान करके की कि ताकि पूरे मुल्क में आग लग सके।
जड़ावाला वाक़या बहुत अफसोसनाक है। जड़ावाला में होने वाला वाक़या मनसूबाबंदी के साथ किया गया। हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। 3 से 4 रोज़ में होने वाले नुकसान को पूरा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा कि ऐसे वाक़यात की मज़हब में कोई गुंजाइश नहीं, सबको मिलकर ऐसी पॉलिसी बनाना पड़ेगी कि ये वाक़यात दोबारा ना हो। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इजलास के बाद मुश्तरका एलामी में बिशर नदीम कामरान ने कहा कि जड़ावाला में दिल खराश वाक़े चर्च और दीगर इमलाक को नुकसान पहुँचाने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सानह जड़ावाला की शफाफ तहकीकात की जाएँ, वतन अजीज़ को अमन व आश्ती का गहवारा बनाएंगे। जिस चर्च की सलीब तोड़ी गई, अदालत भी वहीं लगाई जाए। मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जड़ावाला वाक़े पर अल्लामा ताहिर अशरफी फट पड़े, रियासत से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। आर्च बिशप लाहौर बिशप सेबेस्टियन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ी मांग ली। कहा कि जो जड़ावाला में हुआ उसका जख्म पाकिस्तान और इस्लाम को लगा। आर्च बिशप सेबेस्टियन बोले, चर्च और मकान तो दोबारा बन जाएंगे, बच्चों के जहनों से खौफ कैसे दूर होगा। इंजील जलाई गई, सलीबें तोड़ी गईं, कब्रिस्तान जलाए गए, पुलिस बेबस खड़ी होकर देखती रही। कुरान मजीद की तौहीन का सोच भी नहीं सकते। सब कुछ मंसूबे के तहत किया गया। मुल्ज़िमान तक पहुंचने के लिए हुकूमत का क्रैकडाउन। मस्जिद में ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले मुल्ज़िम यासीन समेत जलाओ घिराव में मुलविस 128 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। जड़ावाला में आम तातील, रेंजर्स की 2 कंपनियां तैनात। फैसलाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। गुज़िश्ता रोज़ जड़ावाला में मुश्तिल हुजूम ने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर गिरजा घर, मसीही बिरादरी के दर्जनों मकानात, गाड़ियाँ और मालो असबाब जला दिया था। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने जड़ावाला सानहे में मुलविस अफराद को सज़ा देने के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि दूसरे मज़ाहिब के अफराद और इबादत गाहों पर हमले के कानून और इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। खुसूसी अदालतें कायम की जाएँ जो जराइम पर उकसाने वाले, मनसूबा साजों और मसाजिद से ऐलानात करने वालों को सज़ाएँ दें। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज़ ने मज़ीद कहा कि इस्लाम तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों और मजहबी शियार के एहतराम का दर्स देता है। जिन घरों और इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाया गया, हुकूमत फौरी उनकी बहाली के इक़दामात करे। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जड़ावाला सानही की शदीद मज़म्मत, जामे तहक़ीक़ात करके ज़िम्मेदारान को सज़ा देने का मुतालबा। कहा कि तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम शहरियों की जान, माल, आबरू और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। मुफ्ती मुनीब ने मज़ीद कहा कि कुरान करीम और नामूस रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहनत के ज़िम्मेदारों को भी कानून के कटहरे में लाया जाए। जड़ावाला वाक़े में मुलविस अफराद को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान भर की अवाम मसीही बिरादरी के साथ इस सलूक पर दुखी हैं। जड़ावाला में गिरजाघरों को जलाने के अफसोसनाक वाक़यात पर दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल, आला सतह की तहक़ीक़ात की यकीन दहानी। इससे पहले अमरीका ने फैसलाबाद में चर्च और मसीही बिरादरी पर हमले पर तशवीश का इजहार किया था। इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योनिका ने कहा था कि जड़ावाला से परेशान कुन रिपोर्ट्स आई हैं। कानून की हुक्मरानी और रवादारी यूरोपीय यूनियन की बुनियादी इक़दार है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की जड़ावाला में मसीहियों के घरों और इबादत गाहों पर हमलों की मजम्मत। कहा कि इस तरह के हमलों की तादाद में गुज़श्ता कई बरसों में इजाफा दिखाई देता है। तशद्दुद के मुर्तकिब और उकसाने वाले अफराद की शनाख्त करके कानून के मुताबिक सज़ा दी जानी चाहिए। हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का गिरजाघरों पर हमलों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के फिरदौस आशिक अवान का भी वाक़े पर इजहार मज़म्मत। रानीपुर में पीर के घर से मुर्दा पाई गई 10 साल बच्ची की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का अदालती हुक्म आ गया, लेकिन अब तक कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए टीम तश्कील ना दी जा सकी। एडिशनल सेशन जज की अदालत के हुक्म पर मजिस्ट्रेट ने मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म जारी कर दिया। SSP मीर रोहेल खोसो ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड DG हेल्थ बनाएंगे। बच्ची की हलाकत के केस में गिरफ्तार मुल्जिम असद शाह को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्जिम ने अदालत में बयान दिया कि वायरल वीडियोज़ उनकी हवेली की हैं और उन्होंने खुद ही पुलिस को दी थी। बच्ची पर तशद्दुद नहीं किया। उनकी हवेली में बच्चियां काम काज करती हैं। मुरीद खुशी से बच्चियां काम पर लगाते हैं। मुकदमे में नामजद मुल्जिम की अहलिया हिना शाह को सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच से 7 रोज़ की हिफाजती ज़मानत मिल गई।
जुर्म छुपाने और गफलत बरतने पर SHO रानीपुर मीर चांग और डॉक्टर अब्दुल फताह मेमन से तहकीकात जारी। 10 साला फातिमा रानीपुर के पीर की हवेली में काम करती थी, वहीं से मुर्दा पाई गई थी। रानीपुर की हवेली में काम करने वाली एक और मुलाजमा का वीडियो बयान सामने आ गया। पीर असद शाह की हवेली में तशद्दुद से जाँ बहक होने वाली फातिमा की कज़न उजाला ने भी पीर की बीवी पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद कर दिया। वीडियो बयान में कहा है कि असद शाह की हवेली में 2.5 साल रही असद शाह की बीवी हिना शाह बिला वजह सख्त तशद्दुद का निशाना बनाती थी। वाइपर से मारा जाता था, सजा के तौर पर गर्म पानी पिलाया जाता था। ऐसी हालत कर दी थी कि खुदकुशी का सोच रही थी। इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज भी अपने घर काम करने वाली कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद करते थे। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की दादी का इल्जाम। जियो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में बताया कि सिविल जज और उनकी फैमिली रिजवाना को कमरे में बंद करके कश्मीर चले जाते थे। रिजवाना की बहन ने बताया कि रिजवाना जब फोन पर बात करती तो सिविल जज की अहलिया सोमिया साथ होती थी, इसलिए वो कोई मारपीट की बात नहीं बताती थी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर लिया। केस की तफ्तीश के लिए कायम की गई JIT ने 3 वीडियोस फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दी। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। कराची में 2.5 साल नुमान अबड़ों के गटर में गिरकर जान से जाने के बाद कराची की म्यूनसिपल इंतजामिया ने मेमन गोठ में गटरों पर ढक्कन लगा दिए। 2.5 साल नुमान 14 अगस्त को घर के करीब खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक हो गया था। मेमन गोठ में तो गटरों के ढक्कन लग गए, लेकिन शहर के मुतादिद इलाकों में अब भी खुले मैनहोल बच्चे बड़ों के लिए मौत का मुंह बने हुए हैं। बिलावल हाउस से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के पर 4 मेन होल्स के ढक्कन गायब हैं। जिला वस्ती में शाहरा नूर जहां से कलंदरिया चौक और अंडा मोड़ तक नालों का मुरम्मती काम जारी है। काम की वजह से सीवरेज का पानी सड़क पर आ गया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल आइन से इनहराफ और बदनीयती पर मबनी है। ये शेड्यूल निगरान हुकूमत को दस्तूर की मंशा के खिलाफ तूल देने की मुजरिमाना कोशिश है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर का मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से इख्तिलाफ। कहा कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। इलेक्शन कमीशन 90 दिन में हल्का बंदियाँ मुकम्मल करके इलेक्शन करवाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी ने मुतालबा किया कि अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकता तो उसे बंद कर दिया जाए। सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि इलेक्शन कब होंगे और इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों को कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। ऐसे हालात में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। वफाकी काबीना में 16 वजीरों के अलावा 6 मुआवनीन खुसूसी और 3 मुशीर भी शामिल। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक इंसानी हुकूक और विमेन एम्पावरमेंट के लिए वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी होंगी। TV एंकर वसी शाह को सयाहत का मुआविन खुसूसी बना दिया गया। आरफा सैयदा जहरा तालीम का कलमदान संभालेंगी। आहद चीमा इस्टेब्लिशमेंट, वक़ार मसूद फाइनेंस और एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत एविएशन के मुशीर होंगे। शहबाज काबीना में शामिल जवाद सोहराब मलिक निगरान काबीना में भी मुआविन खुसूसी बन गए। ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, हाउसिंग, नेशनल सिक्योरिटी और काबीना डिवीज़न समेत 9 कलमदान वज़ीर आज़म के पास रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का पहला इजलास आज तलब कर लिया। बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की तकर्री डेडलॉक का शिकार। मामला पार्लिमानी कमेटी तक पहुंच गया। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली ने निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में वज़ीर आला बलोचिस्तान कुद्दूस बदिंजो भी शामिल। पहला इजलास आज होगा।
सुप्रीम कोर्ट की कराची के नाला मुतासरीन को मुआवजे की बकिया रकम 1 महीने में अदा करने की हिदायत। कराची रजिस्ट्री में साबिक वजीर आला मुराद अली शाह की पेशी और यकीन दहानी के बाद अदालत ने हुक्म में कहा कि वजीर आला ने बताया 6,932 मुतासरीन के चेक 7 दिन में तैयार हो जाएंगे। मुतासरीन को 1 महीने में बकिया चेक कमिश्नर कराची की सरबराही में अदा करें। कमिश्नर कराची चेक की तकसीम मुनसिफाना बनाएं। एडवोकेट जनरल की वजीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि नहीं, अभी ख़त्म नहीं कर रहे, अमल दरामद ना हुआ तो फिर ये सियासी आदमी है, इन्हें प्रोजेक्शन मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास 462 अरब रुपए हैं, वो वापस सिंध को मिलने चाहिए। नाला मुतासरीन के लिए विफाक ने 36 अरब रुपए की स्कीम दी थी, कहा कि फ्लैट बनाकर देंगे, लेकिन फिर यू टर्न ले लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक बार फिर PTI की साबिका हुकूमत पर बरस पड़े। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम शुरू से अच्छी नीयत से मामला हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासरीन को प्लॉट और घर बनाने के लिए पैसे देने को तैयार हैं। अदालत से कमीशन बनाने की इस्तदा की है ताकि पैसे अकाउंट में ना पड़े रहें। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा है कि अदालत ने हमारे इक़दामात को सराहा, उनकी ज़ाती हैसियत में पेशी को भी ख़त्म कर दिया है। लाहौर की सदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई हमला केस में PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी। 31 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। जमान पार्क के सामने पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में सेनेटर एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 12 दिन की तौसीह। 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। अटक जेल के सुपरिटेंडेंट ने चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए एक वकील को इजाज़त दी। वकीलों की पूरी टीम पहुंच गई। जेल इंतजामिया ने अंदर जाने से रोक दिया। मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंचने वाले वकला में शुएब शाहीन, गौहर अली खान, नईम पंचोता और दीगर के नाम शामिल। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम तोशाखाना केस में दायर अपील पर चेयरमैन PTI से मुशावरत करना चाहती है। मंडी भावदीन के इलाके चक रायब में गुर्बत से तंग आकर मां ने 3 बच्चों को जहरीली गोलियां खिला दी। 2 बच्चे जान बहक, 1 बच्चे को बचा लिया गया। मुलजिमा गिरफ्तार। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में खवातीन को हरासा करने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम की 1 से ज्यादा खवातीन को हरासा करने की वीडियोस सामने आई थीं। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम निजी सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम है। इससे कबल कराची में खवातीन के साथ नाजेबा हरकत करने के मुतादिद वाक़यात सामने आए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया और औरंगी टाउन में भी राह चलती खवातीन से गैर अखलाकी हरकत करने की CCTV सामने आई। पुलिस ने गुज़श्ता महीने औरंगी टाउन में खातून को हरासा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया था। दीगर वाक़यात में मुलविस मुलजिमात ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। लाहौर में मुनशियात बहाली सेंटर रोशन घर में हंगामा आराई के बाद 40 नशई फरार हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन पहले ही रायविंड रोड पर कायम रोशन घर में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 90 के करीब मुनशियात के आदी अफराद को इलाज की गरज से पकड़ कर लाया गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी एक दिन पहले ही रोशन घर का दौरा किया था। सक्खर में सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया गया। ASI गुलाम नबी शेख की जगह इंस्पेक्टर मुस्लिम शेख तफ्तीशी अफसर मुकर्रर। मुकदमे में नामजद 2 मुलजिमान गिरफ्तार। तहकीकात के लिए 7 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। JIT में ISI, MI और रेंजर्स के मेजर सतह के अफसरान शामिल। जान मोहम्मद महर के कत्ल का मुकदमा 11 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज है। FIR के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। 62 अफराद उनसे खफा थे, उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाह लहयान की सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात दुरुस्त रास्ते पर हैं, पेशरफ्त का मुशाहिदा कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब और ईरान मुश्तरका मफादात पर काम करने को तैयार हैं। शाह सलमान की दावत पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आमद के मुंतज़िर हैं।
यूएस मास्टर्स E10 लीग आज से शुरू होगी। अमेरिका की 6 रियासतों के दरमियान चौको छक्कों से भरपूर क्रिकेट में एरन फिंच, सुरेश रैना, क्रिस गेल, युवराज सिंह, कामरान अकमल, मिसबाह उल हक, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद हफीज़, सुहेल तनवीर, उमर गुल और बूम बूम आफरीदी एक्शन में होंगे। इवेंट का फाइनल 27 अगस्त को होगा। मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने अलहमरा में कमर्शियल स्टेज ड्रामों पर पाबंदी लगा दी। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात तामिर मीर ने कहा कि फैसला स्टेज ड्रामों के नाम पर फहुश डांस कराने और उरियानी फैलाने पर किया गया। उरियानी फैलाने वाली डांसर्स के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई हैं। हुदूद क़यूद के अंदर रहते हुए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल ड्रामे जारी रहेंगे। अच्छा हाँ, तो अगर यही बात है तो आप ही क्यों नहीं होस्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह जियो के पास अच्छे दिन आएंगे, उनके पास बजट बड़ा जब आएगा तो मैं आ जाऊंगा। मैं आप औरतों का बहुत इज्जत करता हूँ। जो औरतें वाकई ही वैक्स करवाती हैं, मेरी चीखें निकल गई थी। मेरी जितनी मैंने दुआएं दे सकता था ना। बस भट्ट साहब बस। आप फनी रोल्स क्यों करते हैं भट्ट साहब, सीरियस रोल्स क्यों नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि आजकल हमारे हालात ही इतने सीरियस हैं कि अच्छी बात है, फनी बंदे को रहना चाहिए। और पाकिस्तान में म्यूजिक बैंड का जवाल क्यों हुआ? अहमद अली भट्ट प्रोग्राम हस्ता मना है की मेज़बानी कब करेंगे? वर्सेटाइल अदाकार की कितनी शरीक हयात हैं? अदाकार, गुलकार, मौसीकार अहमद अली भट्ट ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया।